अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि रीनीट होने के चांसेस तो बहुत कम है। मैं अगर बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि अब रीनीट हो सकता है, बिकॉज रीनीट करने के लिए यार बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देगा ऐसे ही कि चलो रीनीट कर दो। इस चीज में इनको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, बिकॉज अगर रीनीट होता है उन बच्चों के साथ गलत हो जाएगा, मतलब जिनने अच्छे से सिंसियरली अपना नीट दिया था एंड उनके मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो रही है। लेकिन अगर हम देखें रीनीट अगर होगा नहीं तो उन बच्चों के साथ गलत हो जाएगा जिनका मतलब इफेक्ट हो रहा है किन चीज की वजह से, मतलब ऐसा स्कैम वगैरह होने की वजह से। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो नीट होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं सभी बच्चों से, मतलब जिनका प्लान है नीट 2025 में अपियर होने का, तो रीनीट कंसेप्ट निकाल दो दिमाग से। बिकॉज अभी आपके पास, अब अगर आप ऐसा सोचो कि अभी भी मेरे पास टाइम है, देखो अभी तो टाइम है, लेकिन जैसे ही आप ऐसा सोचोगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा या करूंगी, तब कोर्ट का सीन तो आपको ये पता ही है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। तो उस चीज के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट ना करो। सिंसियरली अपनी नीट 2025 की जर्नी स्टार्ट कर दो, बिकॉज अगर अभी से सिंसियरली विद डेडिकेशन स्टार्ट किया, आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके नीट 2025 के रिगार्डिंग। आपको एक ऐसा रोड मैप देना चाहता हूँ कि अगर आपने वो चीज फॉलो करी, आपके आराम से 680 प्लस आ जाएंगे। बिकॉज हमें टारगेट भी वही लेके चलना है, 650 प्लस, 680 प्लस, बिकॉज 630 पे भी सिलेक्शन नहीं हो रही है अगर हम ओपन मेरिट की बात करें तो। बाकी अगर कोई कैटेगरी वाला है तो उसको मेरा दिल से सलाम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, देखो आज जुलाई चल रहा है, जुलाई के भी अब कुछ ही दिन बचे हैं, यही 10-12 दिन बचे। लेकिन हम बात करते हैं आपका अगस्त टू मई, मतलब मई में आपका एग्जामिनेशन है, 4 मई को भी साइड में रखते हैं, ठीक है। 4 या 5 मई को आपका एग्जामिनेशन होगा, अब उसको साइड में रखते हैं। अगस्त टू अप्रैल आपके आते हैं 9 मंथ्स। अगर आप 9 मंथ्स को देखो और अगर आप चैप्टर्स भी देखो आपका सिलेबस पिछली बार रिड्यूस हो गया था। अब अगर हम आपके टोटल चैप्टर्स की बात करें, दैट इज 72। अगर हम ओवरऑल 11th प्लस 12th की बात करें, आपके चैप्टर्स जो हैं दैट इज 72। तो 72 चैप्टर्स के लिए आपके पास 9 मंथ्स बचे। अब इट्स नॉट लाइक दैट ओनली ना कि आपको बस ये चैप्टर्स पढ़ने हैं और नीट देने जाना, वैसे तो सिलेक्शन होगी नहीं। एंड अगर हम एक चीज बताएं, इस साल का जो ये स्कैम हुआ है, आई थिंक कि नेक्स्ट ईयर पेपर माइट बी बिट डिफिकल्ट, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। आपको मेहनत ऐसे करनी है, मतलब हर एक कंसेप्ट को ऐसे समझना है कि वहां पे जो भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी होगी, चाहे एनटी हो या कोई और भी हो, तो वो चाहे कुछ भी सवाल पूछे, आप आराम से उसको आंसर कर लेने चाहिए। तो वैसे हमें अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जिनको मतलब जीरो से स्टार्ट करना है, मतलब देखो अभी 9 मंथ्स है, तो 9 मंथ्स में मैं उनको ये रिकमेंड करना चाहता हूं कि अपने जो पहले 7 महीने हैं उनमें अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कैसे क्या कवर करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जो 7 मंथ्स है उनमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीशन करने की कोशिश करो। अब उनमें भी अगर हम बताएं, देखो 72 चैप्टर्स, 72 डिवाइडेड बाय 7, मतलब आपको पर मंथ अप्रॉक्स 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो उस हिसाब से अपना माइंडसेट बनाओ कि मुझे 10 चैप्टर्स पर मंथ करने ही करने हैं। तो अब अगर हम बात करें जो बाकी 2 महीने हैं, उनमें हमें क्या करना है, रिविजन प्लस टेस्ट, रिविजन प्लस टेस्ट। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको थोड़ा सा होल्ड है, लाइक अगर हम ड्रॉपर्स की बात करें, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि 5 से 6 महीने में अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। मतलब अगर हम अगस्त से बात करें, 5 से 6 महीने अपने सिलेबस कंप्लीशन में, और जो बाकी है उसमें रिविजन, आपका टेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमें सिलेबस कंप्लीट करना तो करना कैसे है। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ दोनों टाइप के बच्चों की, एक तो जो 12th में पढ़ रहे हैं, मतलब जो 12th के बाद ही अपने नीट में जाएंगे, एंड साथ ही साथ ड्रॉपर्स की, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सोर्स चुनो, मतलब मुझे कहां से पढ़ना है यार, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आजकल अगर हम देखें फिजिक्स वाला से ज्यादा पढ़ते हैं, मतलब पीडब्ल्यू ऑनलाइन से, ठीक है। तो वहां से आप पढ़ रहे हो, एक ही चीज से पढ़ो। ये नहीं कि मैं अभी पीडब्ल्यू से पढ़ रहा हूँ फिर मैं अनअकैडमी में जाऊँ उस टीचर का लेक्चर देखना है, या अनअकैडमी में पढ़ रहा हूँ तो पीडब्ल्यू पे जाऊँ। एक ही सोर्स के साथ चिपक जाओ, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो तो एक ही जगह पढ़ो, ऐसा नहीं कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, फिर यहाँ से किसी और के भी पास पढ़ रहे हो, सिर्फ एक ही जगह जाओ। देखो आफ्टर ऑल आप चाहे कहीं पे भी पढ़ो, सेल्फ स्टडी मैटर्स, ठीक है। जब तक सेल्फ स्टडी ना होगी तब तक आपका ये कहीं पे पढ़ना वढ़ना ये सब बेकार है। तो ये रही पहली बात। अब जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, लेक्चर्स प्रॉपर्ली अटेंड करना एंड उनके नोट्स प्रॉपर्ली बनाने, एंड उसके बाद सेम चीज, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई आज कंसेप्ट सीखा तो सेम उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप अपने डेस्टिनेशन के क्लोज जाओगे। बिकॉज देखो अब अगर मैं कोई कंसेप्ट सीख रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बिकॉज अभी अगर हम बताएं, अब आपको नीट के क्वेश्चन में भी बहुत वेराइटीज मिल रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, एंड साथ ही साथ रिविजन, जो भी आप पढ़ रहे हो कोचिंग से आके जो भी पढ़ रहे हो, रिवाइज करना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है, रिवाइज करना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है। तो ऐसे आपका जो सिलेबस है वो धीरे धीरे कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। बिकॉज देखो आपका सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होकर आता है एनसीईआरटी से, ठीक है। अगर आप इस ईयर का भी पेपर देखोगे उसमें कॉपी पेस्ट था, सीधे यार एनसीईआरटी को कॉपी किया था, यहाँ पे पेस्ट कर दिया था, सेम टू सेम क्वेश्चंस थे। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज्यादा आपके
आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आपको पता ही होगा, अभी अगर आप फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पढ़ रहे हो, पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको पता ही होगा कि पार्ट सिलेबस टेस्ट हो रहे हैं आपके, चाहे 7 दिन के बाद, चाहे 14 डेज के बाद, तो वो टेस्ट देने जरूरी है। ठीक है, उससे आपको क्या होगा कि जब तक किसी भी कोचिंग सेंटर का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है, अगर हम यूजुअली देखें अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होती है, अगर हम आकाश की बात करें या किसी और एलन वगैरह की बात करें, तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के आपको तब तक के लिए ये पार्ट सिलेबस टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज इससे क्या होगा ना कि एक तो आपका रिविजन हो रहा है, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग हो रही है, और आपकी जो कंसेप्ट है वो भी ज्यादा बिल्ड हो रहे हैं, ताकि जैसे आप AITS के लिए जाओ वहां पे आपका माइंड फुली प्रिपेयर्ड हो और आप वहां पे अच्छा स्कोर कर पाओ। बिकॉज AITS में अगर आपके स्कोर अच्छे हैं, दैट मीन्स आपका जो नीट का स्कोर है वो भी उसी के अराउंड रहने वाला है या उससे ज्यादा। तो ये रही बात इस चीज की कि हमें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो अब अगर कोई बच्चा बताए कि बुक्स, कौन सी बुक्स हम सॉल्व करें, देखो मेन चीज है NCERT प्लस क्लास नोट्स। NCERT से ही आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से NCERT ही सब कुछ है। ठीक है, और आपके क्लास नोट्स दैट शुड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड। जहां पे भी आप पढ़ रहे हो वहां पे अगर कोई क्वेश्चन करा रहा है उसमें वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो वो लेकिन क्वेश्चंस वही बोर्ड एग्जामिनेशन वाले करा रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपके क्लास नोट्स भी ऐसे मेंटेन्ड होने चाहिए, उसमें PYQ बेस्ड क्वेश्चंस किए हुए होने चाहिए। ठीक है, और NCERT तो है ही, NCERT तो मेन चीज है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ अगर हम बताएं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, कोई बताएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कहां से करें। देखो आपके मॉड्यूल जहां भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, मॉड्यूल्स इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज उसमें क्या होता है ना, उसमें वो एक्सरसाइज, वो लेवल वाइज आपके क्वेश्चंस होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने आज ये पढ़ा, उसमें 5 क्वेश्चंस उसी कंसेप्ट पे होंगे, मतलब जो आपने आज पढ़ा सेम टू सेम उसी कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। राइट, तो ऐसे होते हैं मॉड्यूल्स। अगर हम DPPs की भी बात करें, जो भी आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो उन सबको टाइम पे सॉल्व करना सीखो। बिकॉज जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। एंड जो मैंने टेस्ट सीरीज की भी बात करी, अभी पार्ट सिलेबस टेस्ट दे दो जितने भी हो रहे हैं, फिर आगे को क्या करना है, आकाश की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, या एलन की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, या जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। तब तक यू हैव टू मेक श्योर कि आप खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, एंड मेन चीज जो है वो है टाइम टेबल का मसला। देखो टाइम टेबल आप ऐसे बना रहे हो कि 6 बजे उठना है, 7 बजे ये करना है, 5 बजे वो करना है, मतलब ये सब बकवास कभी फॉलो ना ही हुआ था किसी से, ना ही हो रहा है और ना ही होगा कभी। ठीक है, तो अगर आपको टाइम टेबल बनाना है, दैट शुड बी लाइक कि टारगेट दे रहे हो आप खुद को। देखो जो भी टॉपर्स होते हैं ना वो खुद को टारगेट देते हैं, तभी जाके उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। देखो अगर टाइम टेबल बनाना है ना, वो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिससे आपको ज्यादा वो लोड ना लगे, बोझ ना लगे। मतलब यू शुड नॉट बाउंड योरसेल्फ, मुझे अब 7 बजे ही उठना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब टारगेट देखो कैसे देना है। देखो आपको क्या करना है, अभी पेन और पेपर ले लो, उसमें क्या करना है, 4 चीजें लिखो, स्टडी, स्लीप, क्लास और आपका रिमेनिंग एक्टिविटीज। देखो मेक श्योर आप नींद 6 से 7 घंटे कर रहे हो। बिकॉज अगर आपको सच में ज्यादा टाइम तक पढ़ना है तो आपका माइंड भी फ्रेश होना चाहिए, आपका माइंड भी एक्टिव होना चाहिए, और माइंड को एक्टिव होने के लिए आपको 6 या 7 घंटे की नींद करना जरूरी है। ठीक है, ये रही स्लीप की बात। अगर हम क्लासेस की भी बात करें, अगर आप क्लास जा रहे हो, ऑनलाइन जा रहे हो, ऑफलाइन जा रहे हो, या कोई ड्रॉपर है उसको क्लास देने की जरूरत नहीं, उसको जब मन चाहे तब देगा। मतलब कोई कंसेप्ट वीक है वहां पे क्लासेस दे दी, मतलब ऐसा उनका होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ही वो प्रैक्टिस करते हैं। ड्रॉपर्स की अगर हम बात करें, मतलब जिनको ना अच्छा खासा कंसेप्ट हो कि नहीं मुझे लेक्चर्स पूरा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं अगर कोई लेक्चर दे रहा है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो स्लीप तो हो गया 7 आवर्स, क्लासेस होगी 6 आवर्स, एंड आपका जो है स्टडी वो भी आप 6 से 7 घंटे करने ही चाहिए। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। एंड उसके बाद बचते हैं आपके 4 घंटे, उसको रिमेनिंग एक्टिविटीज के लिए रख दो। जो भी अदर एक्टिविटीज में आपके हिसाब से काम वगैरह आते हैं वो आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही बात टाइम टेबल की। अब जो मेन चीज है ना, देखो हम ये सोचते हैं कि यार 24 लाख बच्चे अपियर हो जाएंगे। देखो डोंट थिंक अबाउट दोज 24 लाख। देखो इससे क्या होता है ना, देखो हाँ नो डाउट कंपटीशन है, 24-25 लाख बच्चे जो अपियर होते हैं वो कंपटीशन है, लेकिन मेन चीज जो है ना, देखो अगर सीट्स हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें, अप्रोक्सीमेटली मैं 1 लाख ले रहा हूँ, चलो 1 लाख सीट्स है। देखो आपको उन 1 लाख में से तो एक ही सीट चाहिए, राइट? तो यू जस्ट फोकस ऑन दैट 1 सीट कि मुझे ये कैसे चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि 24 लाख, यार 24 लाख बच्चे इसमें अपियर हो रहे हैं, उसके बारे में सोचोगे देन कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपको बस उस एक सीट के बारे में सोचना, कैसे मुझे वो अचीव करना है। आपको अपनी एक सीट के लिए लड़ना है, उसी एक सीट को दिमाग में फिक्स कर लो कि नहीं मुझे इसी के लिए प्रिपेयर करना है, और अपना टारगेट रखो कि नहीं मुझे 660 प्लस, 670 प्लस, 680 प्लस स्कोर करना है। अगर मैंने इतना स्कोर किया मेरी तो एक सीट डन है। बस अपना टारगेट फिक्स करना है। बिकॉज जितना ज्यादा टारगेट रखोगे ना, मतलब ऐसे आप डेली टारगेट्स अगर खुद को दोगे, ये ठान लेना कि ये टारगेट कंप्लीट करने के बगैर मैं नहीं सोने वाला या सोने वाली। ठीक है, तभी जाके कुछ ना कुछ होगा। सिर्फ थिंक अबाउट दैट 1 सीट, इसके लिए आप सिलेक्ट होने वाले हो इंशाल्लाह। ठीक है, तो बाकी और किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है हमें। एंड साथ ही साथ अगर कोई ड्रॉपर है, डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट यार। अगर आपके पास्ट में फॉर एग्जांपल सिलेक्शन नहीं हुई, दैट वाज नॉट योर फेलियर, दैट वाज जस्ट अ डिले ऑफ योर सक्सेस। ठीक है, ये समझ लो पिछले साल नहीं हुई तो इस साल मेहनत करूंगा, अच्छे से करूंगा, तो इस साल फोड़ दूंगा सीधे। बिकॉज यू नेवर नो कब आपकी तकदीर पलट सकती है। ठीक है, अगर पिछले साल नहीं हुई, इस साल मेहनत करो, हार नहीं माननी। मेन चीज है यू शुड नेवर गिव अप। गिव अप करोगे तभी जाके मतलब फिर बाकी कोर्सेज आपको करना है। एमबीबीएस के सपने को छोड़ दो एंड खुद से ये पूछो कि सच में मुझे एमबीबीएस करना है या नहीं, सच में डॉक्टर बनना है या नहीं, या मैं ऐसे सोसाइटी के लिए ये नीट वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है, अगर सोसाइटी के लिए नीट वगैरह कर रहे हो देन बैठ जाओ घर में, कोई और कोर्स कर लो, इसमें आपकी जगह नहीं है।
टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर सीरियसली एमबीबीएस करना है, सीरियसली डॉक्टर बनना है, आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, आपको अपने पास से सीखना चाहिए, ना कि उससे रिग्रेट करना चाहिए कि नहीं काश मैंने ये किया होता। ये नहीं करना है काश मैंने ये किया होता, उस सब के बारे में छोड़ दो, ठीक है। अभी आप पास्ट में नहीं जा सकते, अभी आपको प्रेजेंट का सोचना है कि मुझे अब क्या करना है, मैंने पिछले साल क्या गलतियां की वो सब एलिमिनेट करो, डिस्ट्रैक्शंस अपनी एलिमिनेट करो, ठीक है। मेन चीज है अपना पूरा फोकस रखो अपने नीड पे, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाए। एंड मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा नीचे अपनी कैटेगरी मेंशन करे कि आप मतलब जनरल से हो, SC ST RBA OBC जितनी भी कैटेगरीज मैं चाहता हूँ सभी के सभी बच्चे अपनी कैटेगरी मेंशन जरूर करें, ठीक है। तो बाकी अगर 12th के बच्चे होंगे, मतलब जो अभी 12th में है, वो बताएंगे कि हमारा तो बोर्ड्स भी आ रहा है। देखो जब तक आपका बोर्ड्स आएगा ना तब तक आपको क्या करना है, आपको फुल्ली फोकस रखना है अपनी नीड पे। बोर्ड के लिए बस 2 महीने काफी होते हैं, जो एंड के 2 महीने है ना, दैट इज इनफ फॉर योर बोर्ड्स। एंड खासकर अगर 12th की बात करें, 12th में उतना सिलेबस भी नहीं है, अगर आपने 11th अच्छे से पास कर लिया तो 12th तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 महीने लास्ट के काफी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तब तक के लिए सिर्फ और सिर्फ नीट पे ध्यान दो। बाकी ये था आपका नीट 2025 के लिए रोड मैप। अगर आप ये अच्छे से फॉलो करते हो, ये जो मैंने मेन चीजें इसमें बताई, अगर आप ये दिमाग में फिक्स करते हो, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।